गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं भाई, हमने जो नरेशन है तो नरेशंस की जो वीडियोस हैं वे कुछ डाली भी हैं। तो आज उसी से संबंधित हमारी नेक्स्ट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पहले जो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हो। तो इसी टॉपिक को आगे कवर करते हैं। आज ये जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। नरेशन का जो हमारा चैप्टर है, जिसको नरेशन को आपको पता है भाई, नरेशन को क्या कहते हैं? नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। नरेशन को क्या कहते हैं? नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो नरेशन का टॉपिक है, तो नरेशन के टॉपिक में जैसे भाई सेंटेंस है, रवि सेड टू कमल। रवि सेड टू कमल, comma inverted comma start. Ravi said to Kamal, I am doing my homework. I am doing my homework. I am doing my homework. अब ये जो सेंटेंस है, पहले तो मैं आपको यहाँ पर आज जो है, पहले जो टोटल टाइप होती है नरेशन की, तो वो मैं आपको बताऊंगा। नरेशन की जो टाइप होती है वे कौन कौन सी होती है। जैसे इसके अंदर जो अहम रोल होता है तो वो अपनी किसका होता है। जैसे ये पहला भाग है, इस पहले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो पिछला भाग है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पिछले भाग को क्या कहते हैं? ये भाग क्या है? ये भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये भाग क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। पहला भाग रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा भाग क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब इनसे हमें पता चलता है भाई ये टाइप कौन सी है। तो यहां पर देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट और लास्ट में है आपका फुल स्टॉप। तो इसी से आपको पता चलेगा कि शुरू में सब्जेक्ट दे रखा हो, लास्ट में आपको फुल स्टॉप दे रखा हो, तो इससे तुम्हारे को टाइप का पता चला भी टाइप कौन सी है। तो अब ये टाइप कौन सी है? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो इसको कहते हैं एसर्टिव टाइप। कौन सी टाइप है ये? एसर्टिव। तो पहली टाइप है, इसका नाम क्या है? एसर्टिव। तो ये जो सेंटेंस है इसका आपको पता होना चाहिए, बी रवि सेड टू कमल, आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो ये आपका पता चल गया है भी आपकी कौन सी टाइप है? एसर्टिव। अब जो सेकंड सेंटेंस है इसको देखिए, कमल said to Manoj. Kamal said to Manoj. Kamal said to Manoj, Have you gone to Jaipur? Have you gone to Jaipur? कमल सेड टू मनोज, हैव यू गॉन टू जयपुर। तो अब इस टाइप में भी देखेंगे भाई ये टाइप कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और लास्ट में क्या है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर स्टार्टिंग में क्या हो? स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, या स्टार्टिंग में क्या हो सकता है? कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका कोई भी हो सकता है, तो उससे भी आपको पता चला लेना है भी ये टाइप कौन सी है। ये टाइप आपकी इंटेरोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो टाइप कौन सी बन गई? इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्न पूछा जाता है भाई, इंटेरोगेटिव। तो ये आपकी टाइप कौन सी हो गई? इंटेरोगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई, रोहित said to Vikram. Rohit said to Vikram, comma inverted comma start. Rohit said to Vikram, go there. Rohit said to Vikram, go there. अब इस सेंटेंस को देखिए, रोहित सेड टू विक्रम गो देयर। तो इस सेंटेंस में आपने क्या करना है? रोहित सेड टू विक्रम गो देयर। तो अब इस सेंटेंस के अंदर
रोहित सेड टू विक्रम गो देयर। तो अब यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। गो क्या है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आखिर में क्या है, फुल स्टॉप है। यानी सेंटेंस के शुरू में क्या मिलेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। तो इससे आपने समझ लेना है ये टाइप कौन सी है, ये टाइप है इंपेरेटिव। कौन सी टाइप है, इंपेरेटिव। इस टाइप का क्या नाम है, इंपेरेटिव टाइप। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कुसुम कुसुम सेड टू कुलदीप, कुसुम सेड टू कुलदीप, एलास I have lost my book, I have lost my book। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको एलास वर्ड दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एलास वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिससे क्या होता है, एक्सक्लेमेशन, यानी हैरानी प्रकट की जाएगी। तो ऐसे वर्ड जो हैरानी को प्रकट करें तो उस टाइप को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी टाइप कहते हैं। कौन सी टाइप कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। तो ये टाइप कौन सी है, आपकी एक्सक्लेमेटरी टाइप है। तो इससे टाइप का पता चल गया। अब लास्ट है विक्रम, विक्रम सेड, विक्रम सेड may God bless you, विक्रम said may God bless you। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसके अंदर क्या है भाई, इन्वर्टेड कोमास के बाद क्या है, मे वर्ड दिखाई दे रहा है, मे वर्ड दिखाई दे रहा है, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। या यहाँ पर मे की जगह क्या हो सकता है, यहाँ पर वुड डैट भी हो सकता है, वुड डैट। मे की जगह क्या हो सकता है, वुड डैट हो सकता है, और आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। तो इन दोनों वर्डों से आपने क्या जान लेना है, ये टाइप कौन सी है, इस टाइप को कहेंगे ऑप्टेटिव। क्या कहेंगे, इस टाइप का नाम क्या है, ऑप्टेटिव। कौन सी टाइप है, ऑप्टेटिव टाइप, ऑप्टेटिव टाइप। तो अब ये जो आपको भाई जो 5 सेंटेंस है, ये 5 सेंटेंस ही समझाने हैं। अब इसमें तकरीबन जो नरेशन की जितनी भी ये जो टाइप है पांचों, तो इसके सेंटेंसेस मैंने ये लिखे हैं। अब थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे। तो भाई ये जो पांचों टाइप के जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। रवि सेड टू कमल, आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो अब ये असर्टिव टाइप है। अब असर्टिव टाइप है, तो असर्टिव टाइप के सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। ये आपको बताया गया है क्यों असर्टिव टाइप है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलेगा, लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। तो अब ये असर्टिव टाइप के सेंटेंस को आपने क्या करना है भाई, इसमें क्या चीजें हैं, तो असर्टिव टाइप को बदलते किस में है। तो सबसे पहले असर्टिव टाइप का जो सेंटेंस है, इसके बारे में डिटेल में पहले बताया जा चुका है, फिर भी अगर क्लियर नहीं है फिर अब हम आपको बता रहे हैं। तो जो पहला सेंटेंस है इसको आप देखिए। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवाड़, इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवाड़। तो ये हमारा चैनल है, आप इस पर विजिट कर सकते हो, और जितने भी वीडियो डाली गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब इस सेंटेंस को करते हैं। तो अगर मान लो सेंटेंस में असर्टिव टाइप है, सेंटेंस में क्या दे रखा है, सेंटेंस के अंदर सैड दे रखा है, तो सैड या सैड टू दे रखा है, तो वो टाइप के अनुसार बदलते हैं। यानी ये चीजें क्या हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है।
अब जो चीजें चेंज करनी होती हैं, जो टाइप चेंज करनी होती है एसर्टिव टाइप को, तो उसमें ध्यान क्या रखना होता है। जैसे अब यहाँ पर ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। इसका एक नियम होता है, नियम आपको बताया भी जा चुका है, 1 2 3 बटे में SON, 1 2 3 बटे में SON। यानी फर्स्ट पर्सन अगर होगा रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। अगर यहां पर पहला रूप है तो रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका भी पहला रूप लगेगा। जैसे भाई ये रवि है, लड़का है, तो लड़के के लिए ही लगता है, लड़की है तो लड़की के लिए सी लगता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर जैसे आई है, तो आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये टाइप में भाई मैं आपको एक बार प्रोनाउन के बारे में बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, ये मैं प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में तुम्हारे को ये मैं बता रहा हूं। तो अब जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे प्रोनाउन में जैसे फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई, माई, माइन, मी, आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, वी, आवर, आवर्स, अस। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, योर्स, यू, यू, योर, योर्स, यू। थर्ड पर्सन होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्ष, हर, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट्स, इट। तो ये क्या है, ये मैंने आपको प्रोनाउन बताए हैं। अब प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और कौन सी चीजें बदलती हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन दिए हुए होंगे वे बदलेंगे। और जो शब्द नियरनेस को प्रकट करते हैं, ये जो शब्द निकटता को प्रकट करते हैं, उनको दूरी के जो दूरी के शब्द हैं उनमें बदल जाते हैं। जैसे भाई आपको इसके अंदर यहाँ पर आपको दिस दिखाई दे जाए रिपोर्टेड स्पीच में, दिस, तो दिस बदलेगा डैट में, दिस बदलेगा डैट में। दीज, दीज बदलेगा दोज में, दिस डैट में, दीज दोज में। हेयर देयर में, एगो बिफोर में, नाउ देन, एगो बिफोर। यस्टरडे किसमें बदलेगा, द प्रीवियस डे में, यस्टरडे किसमें बदलेगा, द प्रीवियस डे में। टुमारो द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, टुमारो किसमें बदलेगा, द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। इसके बाद भी हैंस, अब से, हैंस बदलेगा देंस में, हैंस किसमें बदलेगा, देंस में। हीदर, हीदर, हीदर बदलेगा थीदर में, हीदर किसमें बदलेगा, थीदर में। तो ये कुछ संयुक्ता शब्द बताए गए हैं जिनको आपने चेंज करना होता है नरेशन के अंदर। अब यहां पर जो ये जगह है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या मिल सकता है, वे रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से मिल सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से मिल सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब में से को किसमें बदलते हैं, से को से में ही बदलते हैं। से को किसमें बदलेंगे, से को से में ही बदलेंगे। आपको क्या मिल सकता है, आपको सेज मिल सकता है, तो सेज को किसमें बदलेंगे, सेज को सेज में बदलेंगे। आपको यहां पर क्या मिल सकता है, आपको यहां पर से टू मिल सकता है, तो से टू को किसमें बदलेंगे, से टू को आपने किसमें बदलना है, से टू को बदलना है टेल में, से टू किसमें बदलेंगे, टेल में। अब यहां पर सेज, सेज टू हो सकता है, तो सेज टू किसमें बदलेंगे, सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, सेज टू किसमें बदलेंगे, टेल्स में। इन चीजों का क्या करना है, आपने ध्यान रखना है भाई, से हो, से को से में, सेज को सेज में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में यहाँ पे बदलेंगे। इन चीजों का क्या करना है, ध्यान करना है। अगर यहां पर जैसे विल से टू, विल से दिखाई दे जाए, विल से अगर आपको दिखाई देता है तो आपको उसको विल से में ही बदलेंगे, विल से, यानी से को चेंज नहीं करेंगे। आपको सेल से दिखाई दे जाए, सेल से,
तो सेल से को सेल से में ही बदलेंगे, सेल से को सेल सी में ही बदलेंगे। अब इन चीजों का क्या करना आपने ध्यान रखना है। जैसे विल से को विल से में, सेल से को सेल से में बदलेंगे। तो ये चीजें क्या है, इनका आपको ध्यान रखना है। ये विल से को किस में बदलेंगे, सेल से को किस में बदलेंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपका सैड है, अगर आपका क्या है सैड, तो सैड को सैड में ही बदलेंगे, सैड को सैड में बदलेंगे। और अगर आपका सैड टू है तो सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ये टाइप कौन सी है, ये टाइप रहेगी आपकी एसर्टिव, एसर्टिव टाइप। तो सैड या को सैड में और सैड या सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अब अगर सेंटेंस के अंदर आपको से दिखाई दे जाए, कहां पर दिखाई देगा, यहां पर, इस जगह पर आपको यहां पर से दिखाई देता है या से टू दिखाई देता है, सेज दिखाई देता है या सेज टू दिखाई देता है, तो आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, तो टेंस को चेंज नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, से हो, सेज हो, से टू हो, सेज टू हो, तो आपने टेंस को चेंज नहीं करना है। इस बात का क्या करना आपने ध्यान रखना है, यानी टेंस चेंज नहीं होगा। अगर मान लो सेंटेंस में सैड या सैड टू दे रखा हो तो भी टेंस कब चेंज नहीं होता। मान लो किसी की भी कोई आदत है जो काम आप रेगुलर करते हो, जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, ठीक है, तो यू गो टू मॉर्निंग वॉक, डेली आप रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो इस तरह के जो टेंस हैं उसमें प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं और जो स्मिता के जो वर्ड होते हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं। बाकी जो टेंस वगैरह होता है सेंटेंस के अंदर, तो उस टेंस को चेंज हम नहीं करते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। यानी कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालय, भाई गंगा जो है हिमालय से निकलती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व दिशा से निकलता है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो कोई भी सच बातें हैं जो है वे चेंज नहीं होती। किसी भी कहानी का मोरल हो सकता है, जैसे भी यूनियन इज स्ट्रेंथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो द ग्रेप्स आर सोवर, ये कोई भी कहानी का कोई मोरल है तो जिससे हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, तो कोई भी कहानी का जो मोरल है तो मोरल को हम चेंज नहीं करते। तो मोरल जब भी दिया होगा मोरल को आप चेंज नहीं करोगे। अब इस जो सेंटेंस है इसको चेंज करके मैं आपको बताता हूं सेंटेंस चेंज कैसे करेंगे। अब मैंने इसको चेंज करने से पहले एक बार थोड़ा सा आपको टेंसेस के बारे में बता देता हूं। जैसे अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या दिखाई दे सकता है, भी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू और डज, डू और डज। इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू और डज के साथ क्या लगता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू जो आता है वो कब आता है, जब सेंटेंस प्लूरल होगा, जब सेंटेंस बहुवचन में होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू आती है, और जब सेंटेंस सिंगुलर में होगा हेल्पिंग वर्ब डज आती है। लेकिन डू और डज जो है वो हमेशा कैसे सेंटेंसेस में आती है, जो सेंटेंस क्या होगा, जो सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, जो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डू और डज का प्रयोग करोगे। यानी सब सेंटेंस कैसा होगा, या तो नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, तो ही आपने हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करना है। तो डू कब आती है, जब सेंटेंस प्लूरल होगा, बहुवचन में होगा। तो बहुवचन वैसे मानते किसको है, जैसे प्रेजेंट टेंस है, जैसे आई वी यू दे, आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे, या फिर एक से ज्यादा, या फिर एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा चीजें होंगी तो वे भी किसमें होंगी, वे भी प्लूरल में काउंट होंगी। तो इन चीजों का क्या करना है, आपने ध्यान रखना है। एक से ज्यादा चीजें क्या होती हैं, वे सारी प्लूरल होती है, यानी बहुवचन होती है। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया डू और डज कहां लगती है। अगर सेंटेंस सिंपल है, सिंपल का मतलब साधारण वाक्य है, जिसके अंदर न तो आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, ठीक है, जिसके अंदर न तो आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, नया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई देगा लास्ट में, नए लास्ट में आपको भाई जैसे सेंटेंस के अंदर आपको नोट भी दिखाई नहीं देगा, तो वो ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर न तो नोट लगा हुआ हो, न हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो, न आखिर में क्वेश्चन मार्क हो, न आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो,
तो आपने समझ जाना भी वाक्य कैसा है, वाक्य हमारा सिंपल है। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ भाई अगर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर यानी एक वचन में है, अगर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर एक वचन में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। अगर सब्जेक्ट क्या है बहुवचन होगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एस किसके साथ लगता है, ईएस किसके साथ लगता है। अगर वर्ब का आखिरी अक्षर, अगर वर्ब का आखिरी अक्षर क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो और ओ हो, तो आपने क्या लगाना, उसमें ऐड क्या कर देना है, उनमें ऐड क्या कर देना आपने, ईएस ऐड कर देना है। उसमें ऐड क्या कर देना है आपने, ईएस ऐड कर देना है। अगर वर्ब के आखिर में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो और ओ हो, तो आपने क्या ऐड कर देना है, ईएस ऐड कर देना है। अगर इनके एक्स्ट्रा हो कोई चीज, अगर इनके एक्स्ट्रा, इनसे एक्स्ट्रा कोई भी वावल है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, इनसे एक्स्ट्रा है, तो आपने क्या कर देना है, उसमें सिर्फ क्या कर देना है, एक्स्ट्रा के साथ में सिर्फ एस लगा देना है। तो ये चीजें वर्ब में कब लगती है, अगर सेंटेंस जो है अगर वो सिंगुलर में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, अगर सेंटेंस प्लूरल में है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन चीजों आपने ध्यान रखना है। अब ये जो सेंटेंस है इसको हम बनाते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो टेंस चेंज होगा, तो इसके बाद जैसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में बदलेगा, प्रेजेंट का दूसरा, प्रेजेंट का दूसरा कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इजेमार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डिड भी वैसे ही आता है जैसे डू और डज आते हैं। तो डिड जैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज कैसे वाक्य में आया था, जो वाक्य कैसा था, नेगेटिव था, या जो वाक्य इंटेरोगेटिव था, जो वाक्य क्या था, नेगेटिव था, या जो वाक्य इंटेरोगेटिव था। सिंपल वाक्य में डू और डज का प्रयोग नहीं हुआ था। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में डिड जो होता है वो या तो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आता है, या इंटेरोगेटिव में आता है। सिंपल वाक्य में हम डिड का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हम लगाते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है। इन सिंपल वाक्य में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में बदलेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी ईजेएमआर किसमें बदलेंगे, वाज और वर में। प्रेजेंट का दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। तो इसका आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। यानी प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरे में बदलेगा। प्रेजेंट का चौथा, प्रेजेंट का चौथा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। तो प्रेजेंट का चौथा तो किसमें बदलेगा, पास्ट के चौथे में, यानी हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट का चौथा क्या होता है, पास्ट का चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाना आपने, हैड बीन आपने लगाना है। तो प्रेजेंट का चौथा किसमें बदलेगा, पास्ट के चौथे में बदलेगा। इसी वजह से पास्ट का पहला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदलेगा। पास्ट का तीसरा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। पास्ट का पहला किसमें बदलेगा, पास्ट के तीसरे में बदलेगा। पास्ट का पहला किसमें बदलेगा, पास्ट के तीसरे में बदलेगा। पास्ट का पहला किसमें बदलेगा, पास्ट के तीसरे में बदलेगा। इसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो ये प्यारे बच्चों, जो पास्ट मैंने हम आगे थे पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में बदलेगा। पास्ट का तीसरा क्या था, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट का दूसरा क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी किसमें बदलेगा, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी हैड के साथ बीन लग जाएगा। ऐसे ही जैसे फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जैसे विल बदल जाता है वुड में, सेल बदल जाएगा शुड में।
विल किस में बदलेगा, वुड में, सेल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट बदलता है, मस्ट में भी बदलता है जब जो चीजें चेंज नहीं होती, जैसे कोई लॉ है, कोई कानून का ऑर्डर है, जैसे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस तरह जो सेंटेंस है जिसमें कोई नियम हमारे ऊपर लागू होता है, तो ऐसे सेंटेंसों को हमें चेंज नहीं करते हैं। तो मस्ट, अगर कोई काम जरूरी हो तो उसे मस्ट को भाई जो काम तुरंत करना हो तो उसे मस्ट को हैड टू में बदलते हैं, और जो काम कुछ समय के बाद करना हो, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, या 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, ऐसे सेंटेंस में मस्ट को वुड हैव टू में बदलते हैं। तो इन चीजों आपने ध्यान रखना है। अभी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। एसर्टिव टाइप में जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन होता है जोड़ने वाला शब्द। एसर्टिव टाइप में कंजक्शन क्या होता है, जोड़ने वाला शब्द। तो कंजक्शन के तौर पर क्या लगेगा, डेट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर रवि, अब सैड टू को किस में बदल देंगे, इस टाइप में सैड टू को बदलते हैं टोल्ड में, ऐसा टाइप में सैड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। तो रवि टोल्ड, रवि टोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे रवि टोल्ड कमल, रवि टोल्ड कमल। कंजक्शन के तौर पे आपको क्या बताया था, कंजक्शन के तौर पे बताया था आपको डेट, रवि टोल्ड कमल डेट। अब रवि टोल्ड कमल डेट, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन वो वर्ड होता है, कंजक्शन कहते हैं संयोजक, यानी जो जोड़ने का काम करे। तो ये दो जो सेंटेंस है भाई, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ देगा। किसी भी भाई 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, जो कंजक्शन होता है वो 2 से ज्यादा को भी जोड़ सकता है। तो 2 लेटरों को, 2 वर्ड्स को, 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसों को कंजक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब रवि टोल्ड कमल, तो यहाँ पर सैड को किस में बदल दिया, अगर सैड होता तो सैड को सैड में रखते, यहाँ पर सैड टू दे रखा है, तो एसर्टिव टाइप में सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है। तो रवि टोल्ड कमल दैट, अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रवि के अनुसार। अब रवि तो लड़का है, लड़के को ही कहते हैं, तो जब यहाँ पर पहला रूप दे रखा है तो रवि का पहला रूप क्या लगेगा, रवि का पहला रूप ही लगेगा। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर किससे बदल गया, रवि के अनुसार, तो क्या लग गया, ही। अब इजेमार कौन सी टेंस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। इजेमार कौन सी टेंस में आते हैं, तो इजेमार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर्ब होती है। वाज वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे ना, चाहे वो कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वो सभी कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनमें क्या लगेगा, मेन वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी लगाया जाता है। जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं उनमें मेन वर्ब जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी लगाया जाता है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, तो परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जितनी परफेक्ट टेंस हैं उनमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब आप कॉन्टिन्यूस टेंस देख सकते हो, कॉन्टिन्यूस हैं कितने, जैसे जो तीनों टेंस हैं भाई, जैसे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, इन तीनों में हम अगर टोटल काउंट करते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो अब 6 टेंस ऐसे हो गए जिसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो 6 टेंस ऐसे हो गए जिसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी लगता है। इसका आपको ध्यान रखना है। 3 टेंस ऐसे हैं जो परफेक्ट वाले हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो 3 टेंस ऐसे हैं जिसके अंदर क्या लगता है, जिसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब बच गए कितने, 3 टेंस बच गए इंडेफिनिट वाले। तो इंडेफिनिट के अंदर क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट के अंदर क्या लगती है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट है, और चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सारे टोटल जो 12 टेंसेज हैं, उन 12 टेंसेज में से अकेला पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगती है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पूरे 12 के 12 टेंसेज में से आपने क्या ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। इसका आपने ध्यान रखना है। अब ये आपको पता है भाई, एम डूइंग आ गया है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में बदला, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज कर दिया है, इजेमार किस में बदलेगा, वाज वर्ब में। तो ही तो सिंगुलर है, ही सी इट, ही सी इट, ये क्या है, ये सिंगुलर है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर को। ही सी इट क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ भाई सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसको अपने ध्यान रखना है।
तो ही सी इट क्या है, सिंगुलर है। तो वाज जो है वो सिंगुलर के लिए लगता है और वर जो है वो प्लूरल के लिए लगता है। तो अब ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज, ही वाज। और मेन वर्ब वही रहेगी भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में बदला है तो टेंस तो कंटीन्यूअस ही रहा है, तो कंटीन्यूअस में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो ही वाज डूइंग, ही वाज डूइंग। अब माई किसमें बदल जाएगा, ही वाज डूइंग। अब माई क्या है, माई फर्स्ट पर्सन का सेकंड रूप है, आई माई माइन मी, आई माई माइन मी, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सेकंड रूप है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला है, सब्जेक्ट है रवि, तो रवि को कहते हैं ही, इसका भी सेकंड रूप लगेगा, ही का सेकंड रूप क्या होगा, हिज, ही हिज हिम। तो सेकंड नंबर पे क्या आया है, सेकंड नंबर पे क्या आया, हिज आया है। तो ये बच्चों केस होते हैं, जैसे अब हम कह सकते हैं भाई सब्जेक्टिव केस का एक दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी है। तो सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है। अब उसके बाद अभी पजेसिव केस, यानी जो उसका संबंध दिखाता है, तो ही का सही पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज, ही हिज। तो हिज क्या है, पजेसिव केस। उसके बाद हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो 3 केस होते हैं। अभी सेकंड नंबर पे आया था तो सेकंड नंबर के अनुसार लगा दिया, तो रवि का सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो डूइंग हिज, यानी माई को हमने चेंज किया है, माई को चेंज किया, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल गया, सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई किसमें बदल गया है, हिज में बदल गया है। तो आखिर में क्या आ जाएगा, होमवर्क। आखिर में क्या आ जाएगा आपका, होमवर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, होमवर्क। लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। यानी कोई भी सेंटेंस जो है चाहे वो कैसा भी है, हमने उसको एसर्टिव में बदलना है, यानी लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाना है। इसका क्या करना है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो यार बच्चों ये जो सेंटेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम चलते हैं। भाई मैंने आपको ये भी बताया है कि टेंस कब नहीं बदलता, अगर सेंटेंस के अंदर भाई मान लो से दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में से दे रखा है, सेज दे रखा है, या फिर आपका से टू दे रखा है, सेज टू दे रखा है, तो उस टाइप में आपने क्या करना है भाई, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इसका आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ये जो टाइप है सेकंड हमारी इंटेरोगेटिव टाइप है। इंटेरोगेटिव टाइप में देखिए, अब इंटेरोगेटिव टाइप में क्या करना है, सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को किसमें बदलेंगे, आस्ट में। सैड या सैड टू को किसमें बदलेंगे, आस्ट में हम बदलेंगे। तो कंजक्शन के तौर पर हमने क्या करना है, चाहे सैड दे रखा हो या सैड टू दे रखा हो, इसको किसमें बदलते हैं, आस्ट में हम बदलते हैं। अब यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मैंने आपको बताई भी थी। जैसे हेल्पिंग वर्ब भाई डू डज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज ए मार होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन होती है, हैज बीन और हैव बीन। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर होती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर होती है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड होगी। तो भाई यहां पर इस सेंटेंस में देखिए, सैड या सैड टू को इंटरोगेटिव टाइप में सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज हो, अगर हेल्पिंग वर्ब क्या हो, डू डज हो, डू डज किसमें आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आती है, डू और डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन, हैड बीन। जो फ्यूचर टेंस होती हैं उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, सेल। जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें क्या होता है, सेल और विल। फ्यूचर कंटीन्यूअस में सेल बी और विल बी। फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव और विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, सेल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये सारी क्या हैं, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके अलावा मॉडल्स भी होते हैं, जैसे भी सेल विल, सेल का शुड, विल का वुड,
कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये क्या होती हैं? वोट टू। ये सारी की सारी क्या है? ये मॉडल्स हैं। तो जितने भी मॉडल्स हों या जितने भी हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसमें कंजक्शन के तौर पे क्या लगाना है? इफ लगा सकते हो, या वेदर। इफ या वेदर। इफ या वेदर कब लगते हैं? जब आपकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो और जब आपके मॉडल्स दे रखे हों, तो तब आपने क्या करना है? कंजक्शन के तौर पे इफ या वेदर का यूज करना है। बाकी अगर इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन के तौर पे लगेगा। ये आपने ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव टाइप में। तो इंटेरोगेटिव टाइप में मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन वर्ड अगर दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, और क्वेश्चन वर्ड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो इफ या वेदर का आप यूज करेंगे कंजक्शन के तौर पर। सेड या सेड टू किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। वैसे सेड या सेड टू को डिमांड में बदल सकते हैं, इंक्वायरी में बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा भाई, आप आस्क्ड से बनाएं तो आपसे भाई ज्यादा अच्छा बनेगा। तो इसको आप आस्क्ड से बनाइए। तो कमल आस्क्ड इफ वेदर। अब इस सेंटेंस को मैं आपको बनाता हूं भाई, कैसे बनेगा ये। तो अब इसको बनाइए, जैसे कमल सेटो किसमें बदल देंगे? आस्क्ड में। कमल आस्क्ड मनोज। कमल आस्क्ड मनोज। कंजक्शन के तौर पे क्या लग गया भाई? इफ लग गया। इफ या वेदर में से किसी का भी लगा सकते हो। तो इफ कमल सेड या सेड टू किसमें बदल दिया? आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट लगा दिया मनोज। कंजक्शन के तौर पे मैंने कहा था कि कोई भी हेल्प दे रखी हो या मॉडल्स दे रखे हो, तो इफ या वेदर में से लगाएंगे, तो हमने क्या लगा दिया? इफ। वेदर भी लगा सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हैव। ये यू है भाई। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार बदले? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मनोज है। ऑब्जेक्ट क्या है? मनोज। तो यहाँ पर यू क्या है? ये पहला रूप है यू का। तो यू, योर, यू पहला रूप क्यों हुआ? ये तीसरा भी हो सकता था। क्यों हुआ है पहला? क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले दे रखे हैं। ये क्या दे रखा है? ये मेन वर्ब से पहले आपका दे रखा है। तो ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदले? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मनोज है। तो मनोज तो लड़का है। तो यहाँ जब यहाँ पहला रूप है यू का, तो मनोज का भी पहला रूप लगेगा। इसका आपने ध्यान रखना है। अगर मेन वर्ब से पहले आपको प्रोनाउन दिखाई देता है, अगर मेन वर्ब से पहले आपको प्रोनाउन दिखाई देता है, इसका मतलब वो पहला रूप है। अगर मेन वर्ब के बाद में आपको दिखाई दे तो वो तीसरा रूप है। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। ये क्या है? गौन मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब से पहले आपको दिखाई दे कोई प्रोनाउन तो वो पहला रूप होता है, और मेन वर्ब के बाद में आपको दिखाई दे तो वो तीसरा रूप होता है। अब यू बदल गया किसके अनुसार? मनोज। मनोज तो लड़का है, तो क्या लगा देंगे? ही। अब टेंस चेंज हो जाएगा। हैज है यानी प्रेजेंट का तीसरा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? ही बदल जाएगा। ही के बाद क्या है? बदल जाएगा हैड में। तो ही हैड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड गोन टू जयपुर। ही हैड गोन टू जयपुर, फुल स्टॉप। लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। ही हैड गोन टू जयपुर। तो ये आपका इंटररोगेटिव टाइप का सेंटेंस था, यानी हर सेंटेंस को हमने एसर्टिव टाइप में बदलना है। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें ध्यान क्या करना है भाई? सैड या सैड टू को इंटररोगेटिव टाइप में आस्क्ड में बदलना है। सैड या सैड टू को इंटररोगेटिव टाइप में किसमें बदलना है? आस्क्ड में आपने बदलना है। और कंजक्शन के तौर पे इफ, वेदर और क्वेश्चन वर्ड में से लगाना है। इफ, वेदर और क्वेश्चन वर्ड्स में से लगाना है। इफ कब लगता है? जब कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो या मॉडल्स दे रखे हो तब इफ लगाएंगे। अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग में, जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर उसके स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो कंजक्शन के तौर पे वही लगता है। इसका आपने ध्यान रखना है। फिर इफ या वेदर नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट टाइप है इंपेरेटिव टाइप। इंपेरेटिव टाइप में क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। अगर तुम्हें लगता है यहां पर भाई प्लीज दे रखा है, प्लीज या आपको काइंडली दे रखा है, प्लीज या काइंडली, तो इनके द्वारा क्या होगा? आपने सैड या सैड टू को किस में बदलना है? प्लीज या काइंडली दे रखा है, तो जो सैड हो या फिर सैड टू हो
तो तुमको सेड या सेड टू किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदलना है। किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में। इसका तुमने ध्यान रखना है। जब हम चेंज करेंगे तो प्लीज या काइंडली को क्या करेंगे, हटा देंगे। जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो प्लीज या काइंडली को हम हटा देते हैं। और जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन के तौर पर हम टू का यूज करते हैं इंपेरेटिव टाइप में। इसका आपने ध्यान रखना है। इंपेरेटिव टाइप में कंजक्शन के तौर पर टू का प्रयोग करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दे रखा हो तो सैड या सैड टू को आपने चेंज करना है इसमें रिक्वेस्टेड में। इसका आपने ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में आपको डू नोट दिखाई दे जाए, डू नोट, या फिर आपको नेवर दिखाई दे जाए, डू नोट या नेवर दिखाई दे जाए, तो आपने जो सैड या सैड टू है, सैड या सैड टू, तो सैड या सैड टू किसमें बदलेंगे, डू नोट या नेवर मनाही कर रखी है तो फोरबेड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, फोरबेड में। फोरबेड का मतलब क्या होता है, मनाही करना। फोरबेड का मतलब क्या होता है, मनाही करना। तो डू नोट और नेवर को किसमें बदलेंगे, फोरबेड में। जब हम चेंज करेंगे ना तो जहां पर ये दे रखे होंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो इन दोनों को भी हम हटा देंगे। इन दोनों को भी क्या कर देंगे, इन दोनों को भी हम हटा देंगे। इसका आपने ध्यान रखना है। अगर तुम्हें लगता है अभी कोई ऑर्डर दे रखा है, कोई ऑर्डर दे रखा है, तो ऑर्डर के लिए मान लो कोई ऑर्डर है, कोई आदेश है, तो आदेश के लिए सैड या सैड टू किसमें बदलेंगे, सैड या सैड टू। तो ऑर्डर के लिए किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड में, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है भाई कोई सलाह दे रखी है, ऑर्डर कब आता है भाई, आदेश के लिए। आदेश के लिए। फॉरवर्ड कब आता है, मनाही के लिए। और रिक्वेस्टेड कब आता है, प्रार्थना के लिए। रिक्वेस्टेड कब आता है, प्रार्थना के लिए। इनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया है भाई, इन चीजों के बारे में बताया है, ये आपने क्या करना है, इनका आपने ध्यान रखना है। तो अब ये वर्ड जो लिखे हुए हैं तुम्हें पता चल गया भाई, सैड या सैड टू किसमें बदलते हैं। अगर भाई प्रार्थना कर रखी है तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तुम्हें लगता है मनाही कर रखी है, सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे। अगर तुम्हें लगता है कोई आदेश दे रखे है, सैड या सैड टू को ऑर्डर में बदलेंगे। अगर कोई फौजी आदेश है तो सैड या सैड टू को कमांडेड में बदलेंगे। अगर कोई फौजी आदेश है तो सैड या सैड टू किसमें बदलेंगे, कमांडेड में। फौजी आदेश। अगर तुम्हें लग रहा है भी भिखारी है, कोई भिखारी भीख मांग रहा है, भिखारी क्या करता है, भीख मांगता है, तो सैड या सैड टू को किसमें बदलेंगे, बैग्ड में। सैड या सैड टू को किसमें बदलेंगे, बैग्ड में। यानी भीख मांगना जिसको कहते हैं। यानी भिखारी क्या करेगा भाई, भीख मांगेगा, भीख मांगना। तो सैड या सैड टू किसमें बदलेंगे भाई, बैग्ड में बदलेंगे। अगर तुम्हें लगता है कोई सलाह दे रखी है, सलाह के लिए सैड या सैड टू को किसमें बदलेंगे, एडवाइज में। किसमें बदलेंगे, एडवाइज में बदलेंगे। यानी सलाह देना, सलाह देना। अगर तुम्हें ये पता ना चल रहा हो भी आदेश दिया गया है या आदेश नहीं दिया गया है, ऐसे सेंटेंसों में सैड या सैड टू को किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में। आस्क्ड में बदलेंगे भाई। आस्क्ड का मतलब है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट यानी कोई सामान्य कथन है, तो सामान्य कथन में हमें सैड या सैड टू किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में। जब हमें यही डिसीजन नहीं हो रहा भी आदेश दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो हम सैड या सैड टू किसमें बदलते हैं, सैड या सैड टू को आस्क्ड में हम बदलते हैं। तो इन चीजों में आपने क्या करना है, ध्यान करना है। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम बनाते हैं। तो अभी तक आपको ये जो चीजें हैं भाई ये क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई होंगी या नहीं हुई हैं तो आप क्या करना है, आपने कमेंट करना है। कमेंट के माध्यम से ये बच्चों हमें पता चलता है कि आपको कोई चीज समझ में आई है, नहीं आई है, क्या कुछ मुश्किलें आपके सामने आई है, वो भी हमें आपका तभी पता चलता है जब आप इसके बारे में बताते हैं, कमेंट में आप लिखते हैं। तो अभी सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखो, गो देयर, वहां जाओ। रोहित सेड टू विक्रम, रोहित ने विक्रम को कहा गो देयर, आप वहां जाओ। अब रोहित जो है वो विक्रम को भाई कहा है, आप कुछ बच्चे क्या लगाते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं, कुछ बच्चे आश लगा देते हैं। तो बात दोनों की ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर भी गलत नहीं है, यहाँ पर आश भी गलत नहीं है। हमें पता नहीं चल रहा है कि रोहित जो है विक्रम को आदेश दे रहा है या रोहित विक्रम से सिर्फ कह रहा है। अगर विक्रम उसका दोस्त हो, भाई हम अपने दोस्त को कह रहे हैं भाई वहां जाओ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो दोस्त भाई सारे दोस्त आपकी बात को मान ले, जरूरी तो नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर भाई आपकी बात को नकारा भी जा सकता है,
तो हम आश का यूज करें। अभी सिंपल तौर पे आपकी बात कही जा सकती है। अगर आपका दोस्त आपकी बात को फॉलो करता है तो हम मान सकते हैं भाई आपके दोस्त ने आपकी बात को मान लिया है, तो हम उस बात में हम क्या देख लेते हैं भाई, ऑर्डर भी हम उसको मान सकते हैं। तो दोनों ही चीजें ठीक है। किसी बच्चे ने ऑर्डर लगा दिया उसका भी ठीक है, आश लगा दिया उसका भी ठीक है। तो रोहित, इसको बनाते हैं रोहित ऑर्डर्ड विक्रम। रोहित ने विक्रम को क्या दिया है, आदेश दिया है। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्डर की जगह अगर किसी बच्चे ने आश लगाया है तो उसका भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। और कंजक्शन के तौर पे इंपेरेटिव टाइप में कंजक्शन क्या लगता है, टू लगता है। तो कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा टू। तो रोहित ऑर्डर्ड विक्रम टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लिखनी है जिसको इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो टू के बाद क्या करना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो टू गो देयर, यानी जो ये जो फर्स्ट लेटर है, जो ये आपका फर्स्ट लेटर है जी, तो ये क्या है, ये स्मॉल हो जाएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो रोहित ऑर्डर विक्रम टू गो देयर, रोहित ऑर्डर्ड विक्रम टू गो देयर। तो ये कैसा वाक्य था, ये हमारा इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस था आपका। नेक्स्ट हम चलेंगे अभी। तो प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंस है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी टाइप में लेटेस्ट वाले वाक्य भी आते हैं इंपेरेटिव टाइप में। इसी टाइप में आपके जो लेट वाले वाक्य हैं वे भी आते हैं। अगर आपको वे वाक्य नहीं आए समझ में तो इसी से संबंधित वीडियोस जो है अलग अलग टाइप की पहले डाल भी रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर फिर आपका कोई डाउट है फिर आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट है भाई, इसको देखिए, कुसुम सेड टू कुलदीप। कुसुम ने कुलदीप से कहा है, एलास आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी मैंने अपनी बुक को खो दिया है। तो एलास जो वर्ड है वो दुख को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है, दुख को ये वर्ड जो है प्रकट करता है। एलास किसको बताता है, दुख को। अब मैंने ये ध्यान रखना है, जो वर्ड दुख से संबंधित है, जैसे भी एलास है, एलास जो शब्द दुख से संबंधित होंगे तो एलास को तो आपने क्या करना है, सैड या सैड टू किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। एलास को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, यानी दुख के लिए। एलास किसके लिए बनता है, एलास बताता है दुख को, एलास बताता है दुख को। अब मान लो हुर्रा दे रखे है, हुर्रा, तो हुर्रा को किसमें बदलेंगे, जो एलास है ये बताता है दुख को, हुर्रा बताता है किसको, हुर्रा बताता है खुशी को, हुर्रा बताता है खुशी को। तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो की जगह क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर तुम्हें लगता है वे सेंटेंस के अंदर ब्रेवो दे रखा है, ब्रेवो, ठीक है, या सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, स्प्लेंडेड दे रखा है, स्प्लेंडेड। सेंटेंस के अंदर ब्रेवो दे रखा है, सेंटेंस के अंदर स्प्लेंडेड दे रखा है, तो तुमने समझ जाना है यहाँ पर किसी ने कोई अच्छा काम कर रखा है, कोई शाबाशी दे रखी है। तो ऐसे सेंटेंस को किसमें बदलेंगे, सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को चेंज करेंगे एप्लाडिड, एप्लाडिड का मतलब होता है तारीफ करना। एप्लाडिड प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं सेंटेंस के अंदर, एप्लाडिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस में डेट, एप्लाडिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस डेट। तो ये रूल आपका चलेगा ब्रेवो और स्प्लेंडेड वाले में, एप्लाडिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस डेट। तो ये नियम वहां पर लगेगा। इसके अलावा भाई अगर आपका ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, एलास दुख को बताता है, हुर्रा जो है वो खुशी को बताता है, ब्रेव और स्प्लेंडर जो है ये किसको बताते हैं भाई, किसी ने अच्छा काम किया है, शाबाशी देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका आपने क्या करना है, ध्यान करना है। तो भाई इसके बाद नेक्स्ट जो है, मान लो भाई वट दे रखा है, वट, या फिर हाउ दे रखा है, हाउ, वट दे रखा है, हाउ दे रखा है, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह से दे रखा है। तो उसको किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर में, यानी कोई हैरानी प्रकट की गई है। किस में बदलेंगे भाई, एक्सक्लेम्ड
एक्सक्लेम्ड विद वंडर में आप चेंज करेंगे। तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर में आप क्या करेंगे, उसको एक्सक्लेम्ड विद वंडर में आप उसको चेंज करेंगे। इसका आपने क्या करना है, ध्यान करना है। एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तो बट या हाउ वाले वाक्य को क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। इसका एक नियम क्या है, इसको जैसे भी एक्सक्लेम्ड विद वंडर प्लस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसके बाद क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर के बाद आप लगाएंगे डेट वगैरह लगा देंगे। एक्सक्लेम्ड विद वंडर प्लस डेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में ए वेरी। एक्सक्लेम्ड विद वंडर प्लस डेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस ए वेरी का आप इसमें यूज करेंगे। अब इसके बाद भाई मान लो ऐसे वर्ड हो सकते हैं जैसे भी क्या दे रखे हो, गुड मॉर्निंग या इवनिंग या फिर नाइट, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट दे रखा हो तो सेड या सेड को किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे। सेड या सेड को किस में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे। अगर आपने भाई थैंक यू वर्ड आया हुआ है जैसे थैंक यू या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन आया हुआ है, थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेशन आया हुआ है, तो आप सेड या सेड को किस में बदलेंगे, बेड में आप बदलेंगे। तो ये जो वर्ड है इनका आपने ध्यान रखना है, ये वर्ड कैसे चेंज हो रहे हैं, इससे जो संबंधित वीडियो है वे भी आपकी डाली गई है, तो अगर आपने नहीं देखी आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है पहले हम इसको बदलते हैं, जैसे एलास वाले को, तो एलास को हम कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो एलास वाले वाक्य को कैसे चेंज करेंगे, तो एलास किसको बताता है, दुख को बताता है। तो अब दुख को बताता है तो सेड या सेड को किसमें बदल देंगे, कुसुम, सेड या सेड को किसमें बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। तो कुसुम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कुसुम एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कंजक्शन के तौर पे क्या लग जाएगा, कुसुम एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, कुसुम एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब कुसुम एक्सक्लेम्ड विद सोरो कुलदीप, ये जो कुलदीप है इसको भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, कुलदीप अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। कुसुम एक्सक्लेम्ड विद सोरो कुलदीप डेट। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। कुसुम एक्सक्लेम्ड विद सोरो कुलदीप, जोड़ने वाला शब्द क्या हो जाएगा, डेट। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, कुसुम के अनुसार, कुसुम लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी, तो सी हो जाएगा। अब हैज किसे बदलता है, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज किसे बदलता है, हैड में। तो सी हैड लोस्ट। अब माई किसके अनुसार बदलेगा, कुसुम के अनुसार, कुसुम लड़की है तो वहां पर सेकंड रूप दे रखा है माई, तो कुसुम का सेकंड रूप क्या हो जाएगा, हर। तो सी हैड लोस्ट हर बुक, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुसुम सेड या सेड को किसने बदल दिया, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, क्योंकि एलास दुख को बताता है। कुसुम एक्सक्लेम्ड विद सोरो कुलदीप, जोड़ने वाला शब्द डेट। फर्स्ट पर्सन बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, कुसुम क्या है, लड़की है तो क्या लग गया, सी। टेंस चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो सी हैड लोस्ट। अब माई किसमें बदल गया, माई बदल गया किसके अनुसार, भाई माई बदल गया कुसुम के अनुसार, तो सी का सेकंड रूप क्या हो जाएगा, हर, तो हर बुक। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट में भाई ये जो अभी से पहले भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और आप इसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। तो जब तक आप कमेंट दे करके आप नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलता भी, तो इसके बारे में आपने कमेंट करने जरूरी होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना होता है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना होता है, और जो बच्चे नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जो है वे जितनी वीडियो अपलोड की गई है आप उन सभी को देख सकते हैं। तो अब ये जो है नेक्स्ट अभी विक्रम सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो भी भगवान से क्या है, क्या किया गया है, विक्रम ने कहा है भी भगवान आपको ब्लेस करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दे।
तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव टाइप में होते हैं। तो ऑप्टेटिव टाइप में मी और वुड डेट से सेंटेंस जो है शुरुआत होती है रिपोर्टेड स्पीच में, आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। तो ये ऑप्टेटिव टाइप की पहचान है। ऑप्टेटिव टाइप में सैड या सैड टू को विश्ड में और प्रेड में बदलते हैं। अगर तुम्हें लगता है भाई भगवान से प्रार्थना की गई है तो सैड या सैड टू को प्रेड में बदलेंगे। अगर आपने लगता है कोई इच्छा मांगी गई है तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदलेंगे। सिर्फ यही बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर तुम्हें लगता है भगवान से प्रार्थना की गई है तो सैड या सैड टू को प्रेड में, अगर तुम्हें लगता है भाई कोई इच्छा प्रकट की गई है तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदलेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है। यानी सैड या सैड टू किसमें बोलते हैं? प्रेड में या विश्ड में। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता। इसके अंदर इस टाइप में ऑप्टेटिव टाइप में ऑब्जेक्ट को हम नहीं लगाते हैं। तो अब ये देखो ये क्या है, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यानी ऑब्जेक्ट को हम नहीं लगाते हैं। इसका क्या करना आपने ध्यान रखना है। अब इसको बनाते हैं विक्रम। विक्रम अब भाई इसमें गॉड मे गॉड ब्लेस यू भगवान से प्रार्थना की गई है तो सैड या सैड टू इसे बदल दे प्रेड में। तो विक्रम प्रेड, विक्रम प्रेड। कंजक्शन के तौर पे इस टाइप में लगता है। ऑप्टेटिव टाइप में कंजक्शन क्या होता है? डेट लगता है। ऑप्टेटिव टाइप में कंजक्शन क्या लगता है? डेट लगता है। तो विक्रम प्रेड डेट, विक्रम प्रेड डेट। तो अब पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? गॉड है। सब्जेक्ट क्या है? गॉड है। तो प्यारे बच्चों गॉड का जो जी है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो विक्रम प्रेड डेट, तो ये गॉड है, ये जी ऐसे भी लिखते हैं और जी को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। तो विक्रम प्रेड डेट गॉड। अब मे बदल जाएगा किसमें? माइट में। मे बदल जाता है किसमें? माइट में। तो गॉड माइट ब्लेस, गॉड माइट ब्लेस। अब यू क्या है? देखो यू क्या है? ये बाद में आया है, ब्लेस के बाद आया है। ब्लेस के बाद क्या है? ब्लेस क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ब्लेस के बाद आया है। तो बाद आया है तो ये क्या है? ये आपका थर्ड रूप है यू का। यू, योवर, यू। तो ये यू किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन के अनुसार। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है। तो विक्रम सेड टू मी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मान सकते हो? मी मान सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम मान सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर मान सकते हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट देम मान सकते हो। यानी किसी को भी जो थर्ड रूप होता है ना, तो उस थर्ड रूप को आप मान सकते हो। थर्ड रूप क्या होता है? जैसे आई, माई, माइन, मी। तो थर्ड रूप क्या है यहाँ पर? थर्ड रूप क्या है यहाँ पर? भाई मी है। आई, माई, माइन, मी। या वी, आवर, आवर्स, अस। दे, देयर, देम। दे, देयर, देम। इसके बाद सी, हर, हर। तो ये क्या है? ये थर्ड रूप है। तो थर्ड रूप के अनुसार चेंज करना होता है। अगर आप यहाँ पर मी मान रहे हो तो मी के अनुसार बना देता हूं। अगर यहाँ पर आप हिम मान रहे हो तो हिम के अनुसार, हर मान रहे हो हर के अनुसार, देम मान रहे हो देम के अनुसार। ये किसी को भी किसी के अनुसार भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर यू है तो यू थर्ड रूप किसके? अगर आपने मी मान लिया है तो यहाँ पर थर्ड रूप क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा थर्ड रूप? मी। तो विक्रम प्रेड डेट गॉड माइट ब्लेस मी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मी माना है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो टाइप थी, जो पांचों टाइप हैं, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो कमेंट करने से ही मेरे को पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आया है या नहीं आया है। वीडियो को बार बार आप पॉज करके भी देख सकते हैं, बार बार वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। भाई आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने की बच्चों कोई भी फीस नहीं होती है। सब्सक्राइब का कोई भी चार्ज आपका नहीं लगता, कोई पैसे नहीं कटते सब्सक्राइब के। इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। भाई शेयर करोगे तो जो बाकी आपके दोस्त हैं तो वे भी तो इससे जुड़ेंगे, उनको भी तो फायदा होगा। तो वे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी सभी को इससे फायदा है। इसमें कोई भी किसी का कोई भी ये कह सकते हैं, सभी को ही इससे बेनिफिट है। तो प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों में लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी इसको करना है। ओके, थैंक यू।